हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी होगी। आज हम लोग बात करेंगे डू पे कि आपको अपने क्लासरूम में कौन कौन से बिहेवियर करने हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पेडागोजी से रिलेटेड। उस पर हम बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डाउन पे बात कर ली है कि आपको कौन कौन से बिहेवियर हैं जो अपने क्लासरूम में नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं डू की, तो डू के अंतर्गत आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चा जो होता है उसके सीखने की रेट भी अलग अलग होती है। ठीक है, अर्थात चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली। अर्थात हर एक बच्चा जो है उसके सीखने की रेट अलग अलग होती है, अलग तरीके से वो सीखता है। इसलिए सबको एक पैरामीटर पर रख के आपको नहीं सिखाना है कि मैंने तुमको ये बता दिया अब तुम याद करके आओ, रट के आओ, रट्टा मार के उस चीज़ आपको नहीं करनी, अवॉइड करनी है। ठीक, देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट जो होता है वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण स्टूडेंट खुद करता है। इस तरीके से आप स्टूडेंट को ध्यान रखिए, उसको ऐसी सपोर्टिव चीज़ें दीजिए जिसकी उसकी नीड हो, इंटरेस्ट हो। इसके फोल्डिंग फोल्डिंग कराइए ताकि वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके और इस तरीके से वो सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर सके और एडाप्ट कर सके। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है कि आप स्टूडेंट को सेंसिटाइजेशन कराइए, अर्थात संवेदनशील जो कि बनाइए। लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग क्या है, इनके साथ हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपने स्टूडेंट को बताइए ताकि वो चीज़ों के प्रति संवेदनशील हो सके। ठीक है, एज ए टीचर आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे जो हैं अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसलिए शिक्षक को तुरंत उसको सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका स्टूडेंट है, उसको आपने कोई टास्क दिया करने के लिए, उसने गलत उसको कर दिया, तो उसको आपको अपने साइड से ठीक नहीं करना है कि चलो हम ठीक करके लिख देते हैं, या फिर उसको तुरंत टोकना नहीं है कि तुमने गलत किया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको किसी और स्टूडेंट को जो सही किया है उसको सही करना है। देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है ताकि वो बच्चा उस चीज़ को समझ सके। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग में कोई किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब उस पर क्या हुआ कि दो स्टूडेंट अलग अलग तरीके से जवाब देंगे। मान लीजिए पहला स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया, तो आपको टोकना नहीं कि नहीं ठीक नहीं आपका बढ़ जाइए, ऐसे नहीं करना आपको, बल्कि कहना ठीक है आगे वाले बताएं। तो कोई और जब सही बोलता है तो उससे आप बोलिए कि ठीक है बहुत अच्छा आपने सही बताया। इससे क्या होगा कि वो स्टूडेंट समझ जाएगा कि मैंने गलती कहाँ की थी, इसलिए वो आगे से सुधारने की कोशिश करेगा। अगर आप वहीं पर उसके सुधार करते हैं या उसको टोक देते हैं तो वो चीज़ों को सीखने में अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करेगा, अपनी बेइज्जती फील करेगा इन क्लासरूम के अंदर। इसलिए वो जब भी आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट करने से बचेगा। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक, देन उसके बाद करना क्या है आपको है कि फॉलो करना है टीचर सेंटर करिकुलम को। ठीक है, और उनको देना है मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आपको अपने क्लासरूम में स्टूडेंट के नीड एंड इंटरेस्ट के अनुसार अपने करिकुलम को क्रिएट करना है और उनको सीखने के लिए अलग अलग अवसर देने हैं ताकि वो अलग अलग तरीके से सीख सकें। आपको अपने स्टूडेंट के अंदर क्रिएट करानी है, डेवलप करानी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ताकि वो एक किसी भी कॉन्सेप्ट पे अलग अलग तरीके से सीख सके, अलग अलग तरीके से बोल सके, ताकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। ठीक, आपको क्या करवाना है रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण। पहले उसको देखिए कि स्टूडेंट को कहाँ नीड है, आपके सपोर्ट की, आपके गाइड की, उसके अनुसार आप उसको डायग्नोस्टिक टीचिंग कराइए, रिमेडियल टीचिंग कराइए, ताकि वो जहाँ भी फंस रहा है, जहाँ भी उसकी लर्निंग रुक रही है, उसको उसको इन्हांस किया जा सके, उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको करना है वैदिक शिक्षण, अर्थात आपको
अपने स्टूडेंट के लेवल, उसके नीड, इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अलग अलग टीचिंग का उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हैं तो पहले देखिए कि उसको किस टीचिंग के मेथड द्वारा चीज़ें समझ में आएंगी, उसको किस चीज़ों से आपको टीच करना है। इसलिए आप अलग अलग टीचिंग मेथड द्वारा अलग अलग चीज़ों को टीच करेंगे। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्लासरूम में गए और एक ही टॉपिक को अलग अलग जो कि टीचिंग विधि द्वारा आप टीच कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब है कि जब आप स्टूडेंट को रिमेडियल टीचिंग दे रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी स्टूडेंट के लिए कौन सी टीचिंग अच्छी रहेगी, जिससे आप उससे इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद क्या होता है, एज ए टीचर आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए। ठीक है, और दृढ़ता होनी चाहिए, परसिवनेंस लाइए, पेशेंस लाइए, ताकि आप अपने टीचिंग लर्निंग को इंजॉयबल बहुत बना सकिए। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीक़ों से उसको सीखिए, उसको दीजिए, ताकि जो आपका स्टूडेंट है वो उसमें इंगेज हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने करिकुलम का निर्माण करना है। इस तरीके से आपको एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग माध्यम से सीखना है, ताकि अपने स्टूडेंट को इजी वे में आप उसको सिखा सकें। इसलिए एज अ टीचर आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद एज ए टीचर आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देनी है स्टूडेंट में, ताकि वो क्या करें, वो क्वेश्चनिंग कर सके आपसे। ठीक है, और उनके अंदर जो भी अंतर्निहित टैलेंट है उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्निहित प्रतिभाओं को विकसित करें और उन पर सवाल उठाने का अवसर दें। अर्थात उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, टैलेंट है, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो उसको बाहर निकाल सके। और जो भी आप कॉन्सेप्ट टीच कर रहे हैं उस पर वो क्वेश्चनिंग कर सके, जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। ठीक है, उसके बाद वो क्या करना है कि आपको टीचिंग मेथड, आप देखिए कि आपका जो स्टूडेंट है अगर वो दिव्यांगता के अगर वो डिसेबिलिटी फेस कर रहा है तो उसके अनुसार जो भी टीचिंग मेथड सुटेबल है उसको आप लेके आइए और उस तरीके से आप उसको टीच कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट जो है वो ब्लाइंड है। ठीक है, तो अब उसको टीच करने के लिए आप मॉडल का यूज तो नहीं, सॉरी, मॉडल का यूज़ तो नहीं करेंगे अपने जो है कि टीचिंग में। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो उसके लिए लेके आएंगे क्या, ब्रेन लिपि का लेके आएंगे, ताकि वो जो आपकी टीचिंग मेथड है वो उसके लिए सहायक हो सके और वो क्लासरूम में आपसे इंटरेक्ट कर सके। तो आप उसको ब्रेन लिपि के माध्यम से टीच करेंगे। ठीक है, अब एज ए टीचर आपको क्या करना है कि जो आपकी रियल वर्ल्ड है, जो आपकी वास्तविक दुनिया है, वहाँ की सिचुएशन जो भी चल रही हैं उसको लेके आना है आपको अपने क्लासरूम के अंदर। ठीक है, ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे से उस पर बात कर सके। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि उनको सीखने का मौका मिलेगा। उनको आप दिखाइए कि आइडियल वर्ड क्या है, रियल वर्ड क्या है और दोनों में डिफरेंस कैसे है, ताकि वो जो सेम सिचुएशन है जो आइडियल वर्ड में है, सॉरी, जो रियल वर्ड में है, वो कैसे आइडियल वर्ड से जुड़ी हुई है और कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, इन चीज़ों को समझ सके, उस पर बात कर सके, ताकि अगेन उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। ठीक है, अब एज ए टीचर आपको अपने क्लासरूम में नॉर्मली ट्रीट करना है एवरी स्टूडेंट से। ठीक है, मान लीजिए कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लासरूम में हैं, तो उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे होंगे, अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होंगे। तो उसमें क्या करना है कि आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, और उसके बाद उनको प्रोवाइड करना है वो सपोर्ट जो उनके लिए सही हो। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, ब्रेन लिपि, कौन सी चीज़ें उनके लिए सही होंगी उस तरीके से आप उसको प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर, अर्थात आपको इंटरेस्ट क्रिएट करता है, सॉरी, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने स्टूडेंट में, ताकि वो लर्निंग के प्रति आकर्षित हो सके, इंटरेक्ट हो सके, उस पर बात कर सके। इसलिए आप सीखने के प्रति स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। अगर कोई टॉपिक आप टीच करना है तो स्टूडेंट उस पर क्यों नहीं जो है कि पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको आपको पता होनी चाहिए। उस चीज़ों को ढूंढिए कि हमसे कहाँ लैक हो रहा है कि मेरा स्टूडेंट उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप उनकी नीड को जान के करिकुलम को क्रिएट कीजिए और उसके बाद टीच कीजिए, ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलपमेंट हो सके। ठीक। देन उसके बाद आपको को क्या करना है कि एज ए टीचर आपको को मालूम होना चाहिए कि बच्चे का जो विकास होता है वो इंट्रोडक्शन होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। तो अब आप अगेन वही चीज़ कि अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का जो लर्निंग का रेट होता है अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन पे। तो आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, इसलिए आप उनको एक जगह पैरामीटर पे तौलेंगे नहीं। आप उनको देखेंगे कि उनकी समस्या कहाँ आ रही हैं और उस हिसाब से आप उनको रेमेडियल टीचिंग देंगे और आप अपने क्लासरूम टीचिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद एज ए टीचर आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है अपने लर्निंग में स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को। अर्थात आपका जो स्टूडेंट है वो आपके टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करे। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करे, आपसे जानने की कोशिश करे, आपसे जितनी भी चीज़ें समझनी हो उस समझे, आपसे पूछे कि सर ये क्या होगा, ये कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे इसको यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन करे आपके टॉपिक पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको करानी है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने स्टूडेंट में डेवलप करानी है लिटरल थिंकिंग। आपको अपने स्टूडेंट में डेवलप करानी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिटरल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारी चीज़ें आपको अपने स्टूडेंट में डेवलप करानी है, ताकि वो इन चीज़ों से नोवेलिटी ला सके। किसमें? एक्सप्रेशन में, अपने थॉट में। अर्थात अलग अलग तरीक़ों से एक टॉपिक पे अलग अलग तरीक़ों से अपने थॉट को अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सके आपके सामने, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो सके। ठीक है, जानने की कि सर ये क्या होगा, ऐसे ही क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं, ताकि उसके अंदर क्रिएटिव आइडिया डेवलप हो सके। तो आपको एज ए टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर लिटरल थिंकिंग को कराना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कराना है, क्रिटिकल थिंकिंग को कराना है और आपको क्रिएटिव थिंकिंग करानी है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एज ए टीचर आपको मालूम होना चाहिए कि छात्र की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के पार सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करें। अर्थात एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग और लर्निंग क्या है और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बच्चा सीखता कैसे है, उसकी सीखने की रेट क्या होती है, किन तरीक़ों से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए टीचिंग और लर्निंग के बारे में। आपको पता होना चाहिए जो कि बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में, उसके लेवल के बारे में, टीचिंग के स्टेज के बारे में। ये सारी चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आप अलग अलग माध्यम से इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ताकि आप अपने टीचिंग और लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकें। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि आपका जो स्टूडेंट है उसके एक्सपीरियंस और उसका पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंस है आपके क्लासरूम टीचिंग में। अर्थात जब भी आप टीच कर रहे हों तो आप अपने स्टूडेंट को एक्सपीरियंस के जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी टॉपिक है उस पर उसका एक्सपीरियंस क्या है,
ताकि उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। क्योंकि जब तक स्टूडेंट आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करेगा, आपके क्लासरूम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आपका जो क्लासरूम है वो ऑटो क्रेडिट होगा। जबकि आपको ऑटो क्रेडिट की ओर नहीं बढ़ना है, आपको स्टूडेंट की नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रख के टीचिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद क्या है कि एज ए टीचर आपको इस लर्नर की कैपेबिलिटी मालूम होती है। ठीक है, कि वो कहाँ तक सीखा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो भी सीखने बाकी हैं। जबकि जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उससे कहीं बेहतर आप उसको जानते हैं। तो इसलिए आप एज ए टीचर उसके नीड, इंटरेस्ट, उसकी कमी, जो भी चीज़ें हैं, उसके लर्निंग का रेट क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने स्टूडेंट के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग को डील करनी है, ताकि आपका स्टूडेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, क्लोज एंडेड नहीं। ठीक। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने स्टूडेंट को इंट्रिंसिकली अर्थात आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है, ताकि वो चीज़ों को करने के लिए खुद से मोटिवेट हो, अंदर से हो, उसको कोई फोर्स लगाना ना पड़े, उसको कोई रिवार्ड और जो कि पनिशमेंट ना देनी पड़े, बल्कि आप उसको ऐसे ट्रीट कीजिए कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट रहे सीखने के लिए। ठीक है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको अपनाना है फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड टाइम टेबल, ताकि आपका स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, गिविंग फार्मेसी टू चिल्ड्रेन वाइज, अर्थात आपका जो स्टूडेंट है उसने अगर पार्टिसिपेट किया है, उससे आपने कुछ पूछा है, अगर उसने आंसर दिया है, तो उसके आवाज़ को आपको क्या करना है, प्राइमेसी देनी है। अर्थात उसके जो आवाज़ है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो आइडिया है, उसके जो विचार हैं, उसको आपको वैल्यू देना है। गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। इससे क्या होगा कि अब आपका स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भाग लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं उसको प्लेजेबल लगेंगी, इसलिए वो आपके क्लासरूम में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। सो आज ये आपका एंड हो गया डू कि आपको क्लासरूम में क्या करना है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 2 दिन में है, खुले माइंड से जाइए, इसको एक बार देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद इजीली क्वेश्चन आपके हल होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन।